नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तो क्राइम न्यूज में आज सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, जो गौतम बुद्ध नगर से आज आई। आज होनहार छात्रा सुदीक्षा 20 अगस्त को अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन अमेरिका जाने से पहले ही वो दुनिया से विदा हो गई और उसकी मौत दावों और प्रतिदावों में खोकर रह गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में पढ़ने वाली लेकिन गौतम बुद्ध नगर के गरीब परिवार की होनहार छात्रा सुदीक्षा सड़क हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत की गुत्थी सवालों में उलझ गई। पहले आपको बताते हैं कौन थी सुदीक्षा। ग्रेटर नोएडा के दादरी की रहने वाली थी सुदीक्षा। बुलंदशहर में ननिहाल जाते वक्त सड़क हादसे में मौत। 2018 में इंटरमीडिएट की परीक्षा की थी पास। इंटरमीडिएट परीक्षा में बुलंदशहर जिले में किया था टॉप। HCL की ओर से 3.80 करोड़ की मिली स्कॉलरशिप। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी सुदीक्षा। गरीब परिवार से निकलकर अमेरिका के बड़े कॉलेज में दाखिला। 20 अगस्त को अमेरिका वापस लौटना था। कोरोना संक्रमण के चलते भारत लौटी थी सुदीक्षा। जून के पहले हफ्ते में अमेरिका से भारत आई थी सुदीक्षा। सुदीक्षा के परिजनों का आरोप है कि बुलेट सवार लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सुदीक्षा की मौके पर मौत हो गई। कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें और यूपी 13 थी और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। हम जब जा रहे थे तो दो बाइक पे बुलेट बाइक थी। उन्होंने हमारा 1-2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते बाइक को निकाला, कभी आगे कभी पीछे। हमने अपनी बाइक धीमी कर ली। धीमी करने के बाद में फिर उन्होंने हमसे आगे एकदम तेज बाइक निकालने के बाद में अपनी, और हमारे पीछे थे, फिर उन्होंने अपनी बाइक मंदी करके हमारी बाइक आगे निकली, उन्होंने पीछे मंदी करके और फिर हमारे पीछे से एकदम आए हैं और हमारे आगे आके एकदम उन्होंने ब्रेक मारे हैं। ब्रेक मारते ही हमारी बाइक भी उनके नज़दीक तक पहुंच गई, भी ब्रेक लिए हैं और उनके नज़दीक भी जाते ही मैं भी गिर गया हूँ। सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी है। सुदीक्षा का सर रोड पे लगा है और वहीं सुदीक्षा की मौके पे ही मौत हो गई। अब पुलिस और प्रशासन का दावा है कि एक सामान्य दुर्घटना थी और छेड़खानी जैसी कोई बात नहीं है। साथ ही सुदीक्षा अपने चाचा के साथ नहीं बल्कि नाबालिग भाई के साथ जा रही थी। सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था बाइक। सुदीक्षा बाइक पर पीछे बैठी थी। हादसे के दौरान दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद भाई ने छेड़खानी की शिकायत नहीं की। सुदीक्षा के भाई ने किसी स्टंट की भी कोई सूचना नहीं दी। हादसे के कई घंटे बाद सुदीक्षा के चाचा ने पेश किया दावा। सुदीक्षा के चाचा ने बाइक चलाने का दावा किया। सुदीक्षा के चाचा का दावा पूरी तरह से असत्य। चश्मदीदों के मुताबिक नाबालिग भाई चला रहा था बाइक। कल दिनांक 10 को जनपद बुलंदशहर में सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। इसे आप सबको जूझना पड़ रहा है और इसलिए आप सबके साथ आपके इस दुख में सहभागी बनने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। पाली विकास खंड या सैजनवा विधानसभा क्षेत्र या गोरखपुर का कोई भी क्षेत्र मुझसे अछूता नहीं है। जीवन में सुख और दुख ये जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं। अगर हमारे सामने कोरोना का संकट है और उसके साथ ही बाढ़ की इस त्रासदी से भी जूझना पड़ रहा है, तो आज भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्म जयंती जन्माष्टमी का पावन दिवस भी है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सबको धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। विपत्ति में धैर्य न खोने और मजबूती से हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। देश और दुनिया के सामने संकट का दौर जरूर है, लेकिन भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय से लिए गए निर्णय और साथ साथ कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान पर जिस प्रकार का सहयोग किया है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में हम देश और दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हमें कोरोना से भी बचना है और बाढ़ जैसी त्रासदी का भी सामना करना है। उत्तर प्रदेश सरकार हर एक पीड़ित परिवार तक राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं स्वयं पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में कोरोना की तैयारी और कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा तो कर ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण अलग अलग दिन अलग अलग जनपद में जाकर के जनता को राहत प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं और प्रशासन को स्पष्ट हिदायत है कि वह किसी भी पीड़ित को राहत से वंचित न होने दें। हम मान सकते हैं एक साथ कई प्रकार की त्रासदी से हमें जूझना पड़ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद न हिम्मत हारेंगे और न धैर्य खोएंगे, बल्कि इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, चुनौतियों को पस्त करते हुए, हर प्रकार की चुनौतियों को पस्त करते हुए हम लोग जनता को राहत देने का कार्य करेंगे। और आज राहत देने के इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं चतरा और आसपास के क्षेत्र के लोगों के बीच में जन्माष्टमी के अवसर पर आया हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी को जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए आम जन को राहत दी है, उन सबको नमन करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते स्वयं अपने प्राणों की आहुति भी दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सचमुच वे असमय गए, लेकिन एक प्रेरणा छोड़ करके गए कि बचाव ही सबसे बड़ा उपचार हो सकता है। कोरोना से बचाव, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये 2 गज की दूरी हम लोग ध्यान में रखें कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है, चूंकि 85% मामले ऐसे हैं जहां लक्षण नहीं दिखते, उन स्थितियों में एक दूरी, पता नहीं किसमें लक्षण है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कराई जाए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है। देश और दुनिया में जो उत्तर प्रदेश के वासी रह रहे हैं, वे भी भाग करके आ रहे हैं, उनके लिए भी हमें व्यवस्था देनी है। उन स्थितियों में व्यापक पैमाने पर टेस्ट कराए जाने के बावजूद भी हम सबको सावधानी रखना जहां इसके प्रति आवश्यक है, वहीं साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस के प्रति, डेंगू के प्रति, कालाजार के प्रति, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी हैं, इन वेक्टर जनित बीमारियों से भी बचाव के लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए हमने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की घोषणा की है। इस साप्ताहिक बंदी स्वच्छता अभियान को समर्पित किया है। पूरी तरह स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को, फॉगिंग को हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया। उसका परिणाम क्या है? देखिए, हम लोगों ने 3 वर्ष में मस्तिष्क ज्वर से गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक 1200 से 1500 लोगों की मौत होती थी। 2017 से पहले के आंकड़े आप उठा करके देखें, लेकिन 2017 के बाद जो क्रमबद्ध ढंग से कार्यक्रम चलाए गए, आज उसका परिणाम है
कि मौत के आंकड़े 90% कम हुए हैं। और इस वर्ष भी जो कार्यक्रम अभी विगत माह ही में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक लेकर के सबको एक कार्यक्रम सौंपा था कि कहीं भी मस्तिष्क ज्वर से, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे वह डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, उनसे मौत नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जनता जनार्दन ने सहयोग किया, प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। उसका परिणाम है कि पिछले वर्ष हम 90% तक मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफल हुए। और इस बार जो पिछली बार भी मौत हुई थी और उससे मरीज आए थे, उससे भी आधे मरीज और आधे से कम मौत इस बार हुई है। ये एक सफलता पूर्वक एक कहानी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने रख रहा है। शासन प्रशासन के साथ जब जनता का सहयोग होता है तो परिणाम सामने आता है। और उसी परिणाम के लिए आज फिर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जहां तक हो सके शारीरिक दूरी बनाए रखने का कार्य, जितने भी उम्र दराज लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। जो लोग पहले से ही तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, वे लोग भी घर से बाहर निकलने में परहेज करें। गर्भवती महिलाएं, कमजोर लोग, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या 10 साल से कम उम्र के बच्चे, ये घर से बाहर ना आवश्यक हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि वे घर से बाहर निकलें। लेकिन साथ साथ अन्य लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। डोर टू डोर सर्वे के आधार पर जो भी व्यक्ति जिसको लगता है उसको फीवर आ रहा है, कहीं कोई संदेह है, तत्काल जाकर के अपनी जांच करा ले। कंट्रोल रूम में अपना फोन करवा करके वहां अपनी जांच करवा करके, और अगर दुर्भाग्य से कोरोना पॉजिटिव आ गया तो कोई अपराध नहीं, तत्काल जाकर के शासन ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेना। समय से चले जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर देर करेंगे दिक्कत हो जाएगी। घर के लोगों को फैल सकता है, गांव के लोगों को फैल सकता है बीमारी, इसलिए उसके प्रति सावधानी आवश्यक है। दूसरा, बाढ़ जैसी त्रासदी को बचाव करने के लिए भी उपाय किया जा रहा है। मुझे बताया गया इधर तो बखेरा झील है, कई बार मैं यहां आया हूं, लेकिन जब मैं इधर से आया था, तिलोरा की तरफ से आया हूं, कितना पानी भरा हुआ है, सब बरसात का पानी है, भारी बरसात हुई है। समय के पहले 15 दिन पहले मानसून आया है, भारी बरसात के कारण व्यापक जल जमा हुआ है। और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अभी प्रारंभिक रूप में हम राहत दे रहे हैं सभी पीड़ित परिवारों को। राहत में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाला और 5 लीटर मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने इसके साथ की है। लेकिन साथ साथ जिन किसान भाइयों को फसल का नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करके इसके बाद उनको भी हम लोग राहत देने का कार्य करेंगे, जिससे वे किसान भी इस आपदा से अपने आप को तैयार कर सकें। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना के खिलाफ अप्रैल से ही 2 बार महीने में राशन देने की व्यवस्था की गई है। और ये निरंतर हर गांव में हर उस पीड़ित परिवार को, जिसके जो भी हर व्यक्ति को, हर परिवार को ये राशन दिया जा रहा है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन देने की व्यवस्था की जा रही है। जिसके पास रसोई गैस नहीं है, रसोई गैस उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अन्य हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। आपदा में दुखद अगर किसी की मौत होती है, 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कहीं सर्वदंश से कोई मौत हो जाती है, 4 लाख रुपए की उस परिवार को सहायता की जा रही है। किसी का मकान टूट जाता है, किसी का पशुधन की हानि होती है, उन सबको भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार संकट की इस घड़ी में आपके साथ में है और आपके इस दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए आज विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख और शांति लेकर के आए। और यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मैं श्री शीतल पांडे जी को, श्री सुनील त्रिपाठी जी को, श्री रामजियान मौर्य जी को,
श्री युधिष्ठिर सिंह जी को, श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी को, श्री रामप्रकाश शुक्ला जी को, इन सबसे कहूंगा कि जब तक बाढ़ की त्रासदी कम नहीं होती है तब तक ये लोग निरंतर क्षेत्र में बने रह करके जनता की सेवा करें, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो ये लोग मुझे फोन करके अवगत करा दें, हम उस समस्या का समाधान करेंगे जिससे किसी भी जनता जनार्दन को कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अपनी हृदय से बधाई देता हूं, और साथ साथ आज के इस अवसर पर राहत के इन कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक हम पहुंचाएंगे, इस बात का भी आश्वासन देते हुए, हर घर तक राहत पहुंचेगा इस बात का आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण करने का एक कार्यक्रम था। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। इसके साथ ही साथ कोरोना से भी सतर्क रहने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा है कि मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। इसके अलावा बाढ़ जो आ रही है, अलग अलग इलाकों में जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी अपील की है सभी लोगों से कि घबराएं ना, क्योंकि बाढ़ है, ऊपर से कोरोना भी है, तो डबल संकट आ रहा है पूरे देश के साथ साथ यूपी में भी। जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अब वापस से उसी खबर पे आते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। सुदीक्षा की मौत के बाद उनके पिता पूरी तरह से टूट गए हैं। उन्होंने कहा है कि सुदीक्षा ही उनका सपना था जो उसकी मौत के बाद टूट गया है। मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे, इनका तो वही था, जो भी कुछ है वही पढ़ा रही थी, वही लिखा रही थी उन्हें। मैं तो बेकार हूँ, मेरे हाथ वाथ टूटे हुए हैं सब। मेरा वही सहारा था, वही उजड़ गया, वही सपना था, वो टूट गया। तो सुदीक्षा के पिता को आपने सुना। सुदीक्षा मामले को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। आज बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने औरंगाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से पूछताछ भी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी होने से इनकार किया और संदिग्ध बुलेट सवारों की तस्वीरों पर भी सवाल उठाए हैं। पहले ये बताइए कि यहाँ आपको कोई सीसीटीवी दिख रहा है यहाँ बियाबान में, तो फिर एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आ जाएगा? जब सीसीटीवी है ही नहीं मौके पर, तो फुटेज हो सकता है कहीं और का चलाया गया होगा। तो मौके पे हम लोग हैं, थोड़ा सा देखने दीजिए स्थिति क्या है। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने आपको बताया कि दोनों जगह टीमें, जो मृतक का मूल निवास स्थान गौतम बुद्ध नगर में है। डीजीपी हितेश अवस्थी ने बुलंदशहर मामले पर कहा है कि फिलहाल ये सड़क हादसा लग रहा है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था। जा रहे थे, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक थी रोड पर और इनके सामने एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और टकरा करके गिरने पे, रोड से हिट होने पे लड़की के चोट आई और बाद में उसको अस्पताल ले गए। वहाँ पे उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे, और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है जो रिग्रेटेबल है। अभी तक की जो हमको जानकारी है उसमें एक्सीडेंट निश्चित रूप से है, और बाकी अगर कोई चीज़ है तो तमाम सारी और एविडेंसेस वहाँ पे लोगों से जांच के दौरान पूछी जाएंगी और जो भी आएगा प्रकाश में उस हिसाब से आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुदीक्षा मामले पर कहा है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सरकार से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहां है? भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां है? रोमियो जूलियट जो अभियान चलाया गया था कि आज चाचा के साथ जाती हुई वो बेटी ही नहीं मारी गई है। हर मां बाप की सुरक्षा की जो भावना है उस पर हमला हुआ है। शर्म करो भाजपा सरकार, अपराधियों को जल्दी पकड़ो और उन्हें कानून के
सीचों के पीछे ले जाओ। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश में सरकार और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। हुड़दंगियों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है। बुलंदशहर की घटना उसका जीता जाता प्रमाण है। समीक्षा जो एक टॉपर स्टूडेंट थी, कुछ हुड़दंगियों ने, बुलेट सवारों ने जिस तरीके से उसका पीछा किया और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के इकबाल के खात्मे का संदेश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बुलंदशहर की घटना यूपी में कानून के डर के खात्मे और महिलाओं के लिए फैले असुरक्षा के माहौल को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। इसके लिए व्यापक फेरबदल की जरूरत है। महिलाओं पर होने वाले हर तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए एक मार्केट में बम फेंक दिया। घटना करेली थाना क्षेत्र के भावापुर इलाके की है, जहां पर बाइक सवार दो बदमाशों ने एक ब्यूटी पार्लर पर बम फेंका और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो आप देख रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब बदमाश बम फेंकने की तैयारी में थे, उसी वक्त वहां से पुलिस की चेतक बाइक भी गुजरी है। फुटेज में हेलमेट लगाए दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं। बम फटते ही इलाके में तेज धमाका हुआ और पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे इलाके में दहशत भी फैल गई है। उधर आगरा में बदमाशों ने एक हार्डवेयर की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश दिखाई दे रहा है जो कैश चोरी कर रहा है और अपने साथ लाए थैले में भर रहा है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। हादसा कोशी बांध स्थित सीवरेज प्लांट में हुआ। गैस के रिसाव के इलाके में हड़कंप मच गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।